दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, इसमें डॉक्टर इंदु चौधरी आपको दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जब से बसपा सुप्रीमो मायावती की लखनऊ की जो रैली हुई है काशीराम स्मृति स्थल में, तब से सभी जगह हड़कंप मचा हुआ है। लगातार ये रैली चर्चा में है और जगह जगह इसकी चर्चाएं हो रही हैं। जहां तक विरोधियों की जबान पर भी इस रैली की चर्चा है, इसलिए वो अनर्गल अनाप शनाप बक रहे हैं। इस वीडियो फुटेज में आप देख रहे हैं कि इंदु चौधरी किस तरह से रैली की व्यवस्था की गई, मंच का संचालन किस तरह से किया गया और BVF बहुजन वॉलंटियर फोर्स ने किस तरह से पूरी रैली को व्यवस्थित किया था, व्यवस्था बनाई और मंच से लेकर पार्क तक सभी लोगों की जो व्यवस्था की गई, सुरक्षा की गई, यही सब इस वीडियो के अंदर बता रही हैं। और आपको बता दें कि जब बसपा सुप्रीमो की रैली हुई थी तो पुलिस की भूमिका के साथ साथ BVF की भी अहम भूमिका रही थी। पुलिस को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारा बहुजन वॉलंटियर फोर्स है उसने सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी व्यवस्था को बनाए रखा। तो दोस्तों, और वीडियो में क्या बताया जा रहा है वो भी सुन लेते हैं। और ये वीडियो आपको बता दें जारी किया गया है इंदु चौधरी, डॉक्टर इंदु चौधरी के एक्स हैंडल अकाउंट से। और बता दें कि लगातार ये रैली चर्चा में बनी हुई है। यदि समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कोई बहन जी को B टीम बता रहा है तो कोई बता रहा है BJP से डर चुकी हैं। इस तरह के सब निकल कर आ रहे हैं। और इंदु चौधरी लगातार जो बहन जी ने संदेश दिया था रैली के माध्यम से, लगातार उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो देख सकते हैं आप ये वीडियो कि आखिर वो क्या कह रही हैं। स्पेशली धन्यवाद हमारे राम दुलार माँ साहब, जिनके संयोजन से जिवली सेक्टर की शुरुआत हुई। और दूसरा धन्यवाद मैं आपको दूंगी, इतना परिवार में परेशानी होने के बावजूद पत्नी फालिज मारी है, उठाना बैठाना सब, उनकी दवाई में भी खर्चा हो रहा होगा। हाँ, लेकिन जी नहीं, फिर भी आपने पूरा सहयोग दिया, आपका भी काफ़ी सहयोग रहा। आप दोनों लोग जो रिटायर्ड, तो आप दोनों का बहुत सहयोग रहा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे सेक्टर अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद। और जो भैया आप सब लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग पुराने नींव हो। और आपका भी भैया धन्यवाद, आपका भी सहयोग रहा सबका। मुख्य बातें ये है कि चौराहा सट्टी पे सिर्फ अब एक ही चर्चा है, बहन जी बहन जी, हर जगह बहन जी बहन जी। जहाँ लोग कह रहे थे अरे सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब हर जगह एकदम चौकन्ने हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बहन जी ने जो बातें कही वो एकदम चौराहा सट्टी पे हम लोगों के लिए चर्चा का विषय होना चाहिए। ED CBI का बार बार भय दिखाते हैं ना, डर गई डर गई। बहन जी ने मंच से बोला कि जबरदस्ती मुकदमा लगा करके हमारी पार्टी को और हमारे को छवि खत्म करने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा बयान है बहन जी का। ये इसका खंडन अब हर जगह पे, जो कहते हैं डर के बैठ गए डर, तो अब इसका खंडन आपको बहन जी ने खुद दे दिया। दूसरा, तमाम बातें जो बोल रहे थे कि ये इनके साथ मिली है, B टीम है V टीम है, बहन जी ने सीधे सीधे बोला मैं किसी से डरती वरती नहीं है, मुझे किसी से पीछे छुप के मिलने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी से मिलूंगी तो मैं खुले तौर पे मिलूंगी, सामने मिलूंगी, पीछे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तमाम मुद्दे बहन जी ने टच किए। और बहन जी ने कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज से बनी, दलित पिछड़ा मुसलमान सबके सौजन्य से बनी है। तो ये जो EDA PDA का नया नया नारा दे के केवल आपके महापुरुषों का नाम लेते हैं केवल वोट के लिए, और असल में क्या कर रहे हैं, आज साहब कांशीराम की जयंती मनाने को मजबूर हो रहे हैं। और जब साहब कांशीराम के नाम पे जिला बना तो उस जिले को बदल दिए। आपके आजमगढ़ की भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम कांशीराम ही तो इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ, मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव था, उसका नाम बदल के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया। उन्हीं महापुरुषों के नाम से इतनी दिक्कत। आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, लेकिन हमको अम्बेडकर नगर जिले के लोग बताते हैं कि इनका प्रयास था कि अम्बेडकर नगर जिले का भी नाम दिया जाए। वहाँ के लोग बताते हैं। ये तो हाई कोर्ट में इसका रिट पिटीशन दाखिल हुआ या क्या क्या हुआ, तो तब जाके ये वापस हुआ। नहीं तो ये वहाँ का अम्बेडकर नगर का भी जिला नाम बदलना चाह रहे थे। यानी बाबा साहब के नाम पे फोटो दिखा के वोट ज़रूर लेंगे, लेकिन बाबा साहब के नाम पे बने हुए जिले तक बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे तमाम है, जैसे कांशीराम नगर जिला बदले,
ज्योतिबा फुले नगर जिला का नाम बदल के अमरोहा कर दिए, रमाबाई अंबेडकर नगर जिले का नाम बदल के कानपुर देहात, ऐसे तमाम जिलों के नाम और तमाम जो महापुरुषों के नाम पे बने थे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, संस्थाएं थी, हाँ उनको। तो बहन जी ने साफ साफ कहा कि हमारे संत गुरु महापुरुष इनको खाली वोट लेने के लिए याद आते हैं, और वहीं इनके नाम पे बने हुए जो संस्थान है उनका नाम बदलने में अपनी सरकार में ये पीछे नहीं हुए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो थी बहन जी ने जो बोली, वो हम लोगों में से किसी को नहीं पता थी। बहन जी ने जब ये पार्क और स्मारक बनाया था तो बहन जी को ये पता था कि इसका मेंटेनेंस शायद सरकारें ना करें, इसका अंदाज़ा बहन जी पहले ही लगा चुकी थी। तो बहन जी ने इसके लिए टिकट रखवा दिया कि जनता जो आएगी वो 10 रुपये 5 रुपये जो भी टिकट होगा वो टिकट का पैसा रख दिया। अब सोचिए 12 में सरकार गई तो 12 तक पैसा इकट्ठा हो ही रहा था ना मेंटेनेंस का, जब से बन के जनता को समर्पित हो गया। 12 से 17 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 17 के बाद फिर 5 साल 22 तक सरकार रही, और उसके बाद फिर दोबारा सरकार आई बीजेपी की। बहन जी ने कहा हमने पूर्व की सरकार में यानी सपा सरकार को भी बोला कि मेंटेनेंस करवाओ भाई, नया बना इमारत है, कुछ कुछ टूटता फूटता रहता है। 5 साल तक संस्था जो मेंटेनेंस का जो पैसा था वो समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इसके ऊपर समाजवादी पार्टी यह चर्चा ही नहीं कर रही है। और बहन जी ने कहा कि जब मैंने योगी सरकार को लिख करके दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिया कि जो आप इसका मेंटेनेंस करवाइए, इसके मेंटेनेंस का मैंने बजट अलग से फिक्स किया हुआ था, जो इसका रख रखाव का खर्चा जनता के टिकट के पैसे से होगा। उस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा है कि इसका पैसा यहाँ से इसका। तो योगी जी जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने तुरंत उनकी बात को मान लिया। तो माननीय बहन जी मंच से यही बात तो बोली कि 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने बोला, उन्होंने इस पैसे का क्या किया नहीं खबर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को, मौजूदा मुख्यमंत्री जी को जब लिख के रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमारे अनुरोध को मान लिया और इसका मेंटेनेंस कराना शुरू कर दिया। तो इसके लिए ये आभारी हूँ, बहन जी ने बोल दिया तो ये उसको तिल का पहाड़ बना रहे हैं, ताड़ बना रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। और हाईलाइट जबकि इनको अपना करना चाहिए था कि तुम्हारी सरकार ने 5 साल तक जो उसका मेंटेनेंस का पैसा था आपने उस पैसे को किस मद में खर्चा किया। मुद्दा तो ये भी है ना, मुद्दा तो ये रहा ना कि जब बहन जी ने जो बात बोली उससे जनता को आगाह करने के लिए बोला कि आपके पार्क और स्मारक के जो टिकट के पैसे हैं उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 साल में किस मद में खर्चा किया। इस बात पे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो बहन जी की बात को दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। तो चौराहे सट्टी पे हमको ये सारी बातें हकीकत रूप से कि हमारा दुश्मन, मतलब हमारे महापुरुषों के नाम का दुश्मन कौन हो रहा है, किसको दिक्कत हो रही है हमारे महापुरुषों के नाम से, तो ये हकीकत है। हम जितना अच्छे से बता ले जाएंगे और जनता अब खुद ही जवाब दे रही है। देखिए अपनी जाति के लोगों को लोग डिफेंड कर रहे हैं, केवल बहुजन समाज पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको जाति बिरादरी धर्म बिना देखे हुए काम करते हैं। हमारे लिए सभी, बहन जी ने मंच से भी बोला, अच्छा होना चाहिए। हाँ बहन जी ने मंच से बोला कि किसी भी धर्म के ऊपर कटाक्ष नहीं करना है, सभी धर्म का सम्मान करना है। अपना काम करिए ना, आप अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाइए, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बड़ा संदेश हमारी बहन जी ने दिया है। तो हम लोगों ने सोचा कि आप सबको धन्यवाद भी दे दें और इसी बहाने कुछ बातें जो है ना जो चल रही हैं उनका काउंटर क्या है हमारे दिमाग में, ये समझ लीजिए कि चारों खाने चित्त हैं। ऐसे बेहोश हो के पड़े हैं कि जब होश आता है तो बहन जी, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आता बहन जी, ऐसी हालत हो रखी है इनकी। इतनी भीड़ लोगों ने, मतलब अपनी ही रैली का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं तोड़ा और अभी आगे फिर बहन जी आह्वान कर दें तो फिर ये रैली का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। इतने युवा 60% तो युवा ही आए थे जी। भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है उसके खिलाफ भी बोली। हाँ बोला, पहलगाम का जो घटना हुआ है जी, उस पे भी बोला। पाकिस्तान और भारत से युद्ध हुआ, अगर सरकार सचेत रहती तो वो घटना नहीं हो पाती। और बोली है और ईवीएम पे बोली है, ईवीएम पे भी बोली है और जो मौजूदा जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं इस पे भी बोली है। इसके बाद टैरिफ पर भी बोली है। हाँ। जो अमेरिका ने टैरिफ उस पर भी बोली है। हाँ, ट्रम्प टैरिफ पे भी बहन जी ने बोला, तमाम मुद्दे पे बहन जी ने बोला ना। बेरोजगारी के लिए बोला बहन जी ने, रोजगार देंगे, पलायन ना करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो सुरक्षा के ऊपर बोली, जनता सुरक्षित रहेगी। हमने कहा सुन लीजिए ना, लाइव सुनिए तो समझ में आएगा।
तो बस यही बात थी कि हम लोग आप लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा तो हमने कहा अब आप लोग भी मुलाकात हो गई और आप भी इसी बहाने मिल गए। मैं आपका तो और भी धन्यवाद करूंगी कि घर में इतनी परेशानी होने के बावजूद आपने अपना जो 20 किलोमीटर दूर जिसकी ड्यूटी लगाई थी बस गिनने के लिए, वो अपनी ड्यूटी वहाँ कर रहा था। जिसकी ड्यूटी अवध चौराहे पे लगाई गई वो अवध चौराहे पे ड्यूटी कर रहा था। जिसकी ड्यूटी मंच पे लगाई गई वो मंच पे था। कोई ये नहीं था कि हर एक व्यक्ति मंच पे जा रहे कि हम बहन जी के नज़दीक जा करके। तो सबसे अनुशासन जो मेंटेन करने का काम किया वो BVF ने किया। और आपने देखा इतना भारी रैली में कहीं पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, कहीं रोल नहीं था। सबसे ज़्यादा रोल था तो हमारी अपनी पर्सनल सुरक्षा का। मीडिया इसी से तो परेशान है कि ये कौन सी सुरक्षा है कि इतनी भारी रैली को इतनी भीड़ अनुशासित तरीके से कैसे मेंटेन हो पाई, चाहे वो रमाबाई रैली स्थल से लेकर के यहाँ जो कार्यक्रम स्थल था यहाँ पर। तो मुख्य चीज़ें हम लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए कि हमारा BVF ये स्ट्रांग रहे। और इसके साथ साथ जो माननीय बहन जी ने अपने भाषण में बातें कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा ना, यही टीम बी टीम वाला सिस्टम नहीं है। हमको किसी से गठबंधन करना हो, किसी से मिलना, हम खुले तौर पे करेंगे, हम लुका छिपी करके नहीं करेंगे। और जो आप लोगों के सामने बोला जाता है ED CBI वाला कि बहन जी डर गई, ये भी बड़ा र्यूमर उड़ाया जाता है। बहन जी ने खुले तौर पे बोला कि मेरे परिवार को जबरदस्ती झूठे मुकदमे लगा करके और जबरदस्ती बदनाम करके छवि की धूमिल करने की कोशिश की गई। साफ साफ बहन जी ने एकदम इंडिकेट किया। और जो बात हम लोग कर रहे थे, जो BJP को धन्यवाद देने वाली, समाजवादी पार्टी के लोग अपना बताएं कि 5 साल की सरकार में उन्होंने ये पार्क मेंटेनेंस के फंड का क्या किया। पार्क मेंटेनेंस के नाम पे जो जनता का शुल्क रखा गया देखने का, वो फंड तो इकट्ठा हुआ होगा ना, उस फंड का क्या किया वो भी तो जवाब दें। वो बार बार हाइप कर रहे हैं हमारी भीड़, हमारी जनता की एकता, जो एकजुटता थी, इससे बौखला करके ऐसे तमाम जगहों पे बयानबाजियां जो हो रही हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भाड़े की भीड़ है या BJP ने बस लगाई, RTO ने बस लगाई, उनको जनता के सुख दुख से लेश मात्र भी लेना देना नहीं। आपने देखा ना, एक महिला जो आई वो रोने लगी कि वो बहन जी को देख नहीं पाई। क्या उसके आंसुओं की कोई कीमत है बताइए? वो अपनी नेता को देखने पता नहीं कहाँ की थी वो महिला, लेकिन हमने उसका वीडियो देखा तो उसका दर्द का मतलब है कि वो इमोशनली अटैच है अपनी नेता से। वो बूढ़ी दादी को देखा जो डांस कर रही झंडा लेकर के। उनके इमोशंस की कोई कदर है इन नेताओं को जो मुंह उठा के बोल दे रहे हैं कि किसी के सौजन्य से किसी ने बस लगा दी इसलिए चल के आए। इससे पता चलता है कि अगर इमोशनल राजनीति और अपने एक पैटर्न पे, बहुजन मिशन के पैटर्न पे कोई राजनीति कर रहा है तो केवल माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जो जनता के इमोशंस को संजो रही है। तभी ना, चाहे PhD करने वाला छात्र हो, चाहे गांव में मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे उसने अपना गल्ला बेच करके आया हो, लेकिन वो रैली में पहुंचा जरूर। आपने उनका भी वीडियो देखा होगा जो हाथ पे रोटी रख करके खा रहे हैं बैठ करके। हाँ, मीडिया के लोग उनसे बात कर रहे हैं। इसकी कोई वैल्यू है बताइए? ये अनमोल चीजें हैं, ये अनमोल चीजें, इनकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। वो पार्टी से, मिशन से लगाव है। तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारी लोग रहे जिनके मन में भाव था, अपने एक दिन का अवकाश ले करके पहुंचे कि भाई हम पहुंचेंगे। उसी प्रकार से दिहाड़ी जो मजदूर रहे होंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे लेकिन हम पहुंचेंगे। हम सब लोग, हमने भी तो अवकाश लिया था, हम सब लोगों ने अवकाश लिया था। तो हाँ, आप तो अवकाश प्राप्त हैं, आप तो अवकाश प्राप्त हैं। तो बहन जी ने साफ साफ कहा कि ये कोई दिहाड़ी मजदूरी वाली भीड़ नहीं है जिनको भाड़े पे बुलाया गया है। ये जनता 7 तारीख से आना शुरू कर दी। तमाम लोग जो फालतू की बातें कर रहे हैं वो दिखा दें रैली करके लखनऊ में, बस लगवा के कर दें। अगर बस नहीं लगाया गया होता तो कोई भी सरकारी आयोजन सफल नहीं हो सकता। अकेली माननीय बहन जी की ही रैली ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी की रैली ऐसी है जिसमें जनता 2 दिन पहले से ही अपनी नेता के लिए रात भर जग के, भोर में 9 बजे कोई रैली करता है या कोई रैली कर सकता है? सर, माननीय बहन जी का ही बस की बात है। बहन जी ने 9 बजे बोला तो बहन जी 9 बजे पहुंच गई। और जनता देखिए अपनी नेता के प्रति कितनी वफादार और कितना उनके प्रति अपना भाव रखती है कि वो रात से ही इंतजार कर रही है। हमारे घर परिवार के लोग 2-2:30 बजे ही रात में पहुंच गए थे कि अपनी जगह सुरक्षित कर लें कि सुबह इतना धक्का मुक्की हो जाएगा। और हो भी गया हकीकत में कि जब बहन जी आई तब तक तो भीड़ ऐसे। और जैसे बहन जी ने अपने भाषण में बोला, मेरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे साथियों, जैसे बहन जी ने ये बोला, आपने तालियों की गड़गड़ाहट सुनी, उसमें जनता का भाव देख रहा था कि जब बहन जी ने संबोधन किया तो उसमें ये नहीं था
कि आजमगढ़, कि बलिया, कि मऊ, कि आगरा, कि गोरखपुर, सहारनपुर, नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक एक व्यक्ति ने स्वयं को बहन जी से कनेक्ट किया। ये बेस्ट पार्ट था। और उसके बाद जब बहन जी ने बताया कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान, हर एक व्यक्ति को बहन जी ने जब इंडिकेट किया कि पिछड़े समाज के लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान बहुजन समाज पार्टी में मिला। आज पाल समाज के माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है ना, तो सबको सम्मान माननीय बहन जी दे रही हैं। तो बस अपने इस ताकत को हम लोगों को समझने की देर है और हम लोग चौराहे पे, सट्टी पे ये सारी बातें करें, क्योंकि चारों खाने चित्त हैं लोग, सब तरफ एकदम धाराशाही हो गए, एक एक करके इनके सारे, क्योंकि सारी बातों का जवाब बहन जी ने मन से दे दिया कि आपने हमको बदनाम करने की कोशिश की, हमारी ताकत को कम आंकने की कोशिश की। कह रहे थे हाथी बैठ गया है, हाथी डोल नहीं पा रहा है। हाँ, तब भी हम लोग कहते थे बैठा हाथी खड़े गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। हाँ, अब तो हाथी ने खाली चिंगाड़ मारी है। अभी हाथी उठ के जब चलने शुरू करेगा तब आप देखो, तब तो सब कुचल जाएंगे ना। हाथी चलता जी, लेकिन इस बार सपा की वो सच्चाई थी जी, माननीय बहन जी ने बहुत सही काम किया है, क्योंकि हमारे वोटर्स को बरगलाने का काम सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया। और जो हमारे वोटर्स को बरगलाएगा तो हम टारगेट उसी पे करेंगे ना। हमारे, हाँ, हमारे सबसे ज्यादा नुकसान भी, हमारे महापुरुषों के नाम के बने हुए जिले बदल दो, फिर हमारे महापुरुषों की जयंती मनाओ। हमारे महापुरुषों के नाम पे बने हुए संस्थान बदल दो, फिर हमारे महापुरुषों के नाम पे वोट मांगो। दोनों काम कर रहे हो ना। बहन जी ने पहले ही बोला था, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, तो दो गला चरित्र इन लोगों का दिखाई देता है साफ साफ बहन जी ने। और तमाम बातें और बोली, केंद्र सरकार से लेके मौजूदा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, सब पे निशाना साधा। पहलगाम पे भी बहन जी ने बोला कि पहलगाम की घटना को रोका जा सकता था अगर सरकार सचेत रहती। उत्तर प्रदेश की सरकार को बोला कि रोजगार नहीं दे पा रही, हमारी सरकार बनेगी सबको रोजगार मिलेगा, जनता पलायन नहीं करेगी, दूसरे प्रदेश जा रहे हैं कमाने, कहीं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जा रहे हैं कमाने, नहीं होगा, सबको रोजगार मिलेगा। और जो भी जनता के हित वाली नीतियां हैं उनको लागू किया जाएगा। यानी हित वाले जो फैसले थे जो पलट दिए गए, जैसे बहन जी की सरकार में एजुकेशन फ्री थी, तमाम ऐसे डॉक्टर्स आए थे, आपने रैली में देखा, जिनका आपने वीडियोस देखा, वो करोड़पति डॉक्टर लोग हैं, बड़ा बड़ा अस्पताल है उनका, लेकिन कह रहे हैं कि हम बहन जी की सरकार में हमने MBBS किया। अगर बहन जी सरकार नहीं होती तो हमारे हैसियत नहीं थी MBBS करने की। तो शिक्षा फ्री में जो थी, इस फैसले को पलट दिया ना। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी, हाई स्कूल इंटर पढ़ के लोग छोड़ दे रहे हैं। बहन जी ने कहा जनता के हित के फैसले वापस होंगे, चाहे भूमि सुधार से लेके शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी योजनाओं पे बहन जी ने एक एक करके पिन पॉइंट करके, अरे 1.5 घंटा बहन जी बोली, और 1.5 घंटे में जनता जब जब बहन जी की तरफ बहन जी देख रही थी तब तब जनता से ताली बजा रही थी। मैंने देखा लोगों को आंखों से आंसू निकलते हुए कि हमारी बहन जी बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा किया गया हमारे साथ। तो आप मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे जब बहन जी बोल रही थी। मतलब एक महिला की ताकत देखिए, कितना सीमित करके रखा औरतों का क्षेत्र। साहब कांशीराम ने इतना बड़ा एम्पायर जो सौंपा माननीय बहन जी को, तो बहन जी ने निराश नहीं किया। 5 साल सरकार चलाई, आगे बढ़ने की तैयारी थी, लेकिन एक तो महिला, ऊपर से दलित महिला, तो हम लोग इसको डबल डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाते हैं अंग्रेजी में। हम लोग डबली मार्जिनलाइज्ड हैं, हमको 2 तरीके से नीचे किया जाता है, एक तो महिला, एक तो दलित। लेकिन इसके बावजूद एक आयरन लेडी का खिताब जो बहन जी को दिया गया वो ऐसे ही नहीं दिया गया। ताकतवर महिला हैं और ये ताकत जनता ने दिखाई कि हम अपनी बहन जी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, माननीय बहन जी ने कहा कि जिस तरीके से आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया, वैसे आकाश आनंद जी को भी आपको सम्मान दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी बहन जी अब बता रही है कि आपको अभी आज मेरे कहने पे आए हो, कल को अगर आकाश भैया हम लोगों को बुलाएंगे तो हम लोग उनके कहने पे भी पहुंचेंगे। और आकाश आनंद जी भी हमारे इतने अच्छे से राष्ट्रीय संयोजक जो हैं, उन्होंने कितने अच्छे से जो है बहुत कम समय ही लिया, लेकिन बहुत अच्छे से एक PDA और इन सब के ऊपर टारगेट करते हुए बहुत अच्छे से बात बताया। तो यही बातें हैं कि हम लोगों को चौराहे सेटिंग पे जगह, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बोले थे वो, ज़्यादा नहीं, लेकिन उन 10 मिनट में उन्होंने सारी बातें कर दी, क्योंकि उसके बाद बहन जी को बोलना ही था। बहन जी ने सीधे सीधे बोला, ये सब PDA क्या लगा रखे हो, पिछड़ा दलित बोल रहे हो, हमारे महापुरुष केवल चुनाव के समय में याद आते हैं, और चुनाव तुम लोग जीत जाते हो, उसके बाद महापुरुषों के नाम पे बने जिले बदल देते हो, महापुरुषों के नाम पे लिया हुआ वोट याद नहीं आता, सब पलटने की, जनता के हित के फैसले पलटने का काम कर। देखिए ठेकेदारी में आरक्षण माननीय बहन जी के समय में ही लागू हुआ था,
जमीन पट्टे पे बहन जी के शासनकाल से ही दी जा रही थी। हाँ जी, वो भी समाप्त किया। तो ऐसे तमाम जनता के हित के फैसले थे जो समाजवादी पार्टी की सरकार से पलटने शुरू हुए। बहन जी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो वो सारे फैसले वापस। ये बड़ा काम है ये। तो मैं आप सबको धन्यवाद देने के लिए आज निकली थी कि हम गांव-गांव में घूमेंगे, लेकिन समय अभाव के कारण हमने कहा चलिए चौराहे पे ही सबसे मुलाकात हो जा रही है। तो प्रजापति भैया आपको भी बहुत धन्यवाद, हमारे तमाम जो राजवर भैया, तमाम जो पुराने साथी प्रैक्टिस करते हैं लालगंज में। अच्छा, हाँ नहीं प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट साहब हैं आप, बताया आपने। और हमारे जो तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो रैली में गए थे, आप में से बहुत लोगों का चेहरा लोग नहीं जानते, नाम नहीं जानते, लेकिन अपनी नेता को हम सब लोग जानते हैं और अपनी नेता को साक्षी मान के हम सब लोग गए थे। मीडिया चारों खाने चित्त है, नेता चारों खाने चित्त हैं, होश आता है तो खाली बहन जी कैसे हुआ, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आता है कौन लगा था, फिर बेहोश आ जाते हैं, फिर होश आता है कि आगे की क्या प्लानिंग है। तो इसी में वो उलझ के रह गए हैं। लेकिन हमारी जो फुल प्रूफ प्लानिंग चल रही है, इस पे हम लोग को आगे काम करना है। बहन जी ने अभी 16 तारीख को लखनऊ में बैठक बुलाई है, हम लोगों को सबको जाना है उसमें। माननीय बहन जी का जो आगे निर्देश होगा वो काम हम लोग करेंगे। बहन जी ने वैसे मन से बोल ही दिया था कि आप लोग गांव-गांव में जाके ऐसे छोटे छोटे कैडर कैंप करना शुरू करो। यानी कैडर कैंप करने का निर्देश बहन जी हमेशा से देती रही हैं। हम लोग भी पहले भी मीटिंग में जाते रहे, पहले भी। अब तो आज मन से बहन जी ने ये बात का ऐलान किया, तो हम लोग ये काम को आप सबके सौजन्य से शुरू किया जाएगा। जितने भी पिछड़े समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और जो अपने बिरादरी के लोग बैठे हैं, हम लोग हर गांव में जैसे यहाँ टोली बना के बैठे हैं, ऐसे टोली बना के गांव-गांव में चला जाएगा। छोटी छोटी चौपाल के माध्यम से अपनी बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार में काम हुए उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा जागरूक हो। पन्ना लाल जी प्रजापति जी है हमारे गाँव के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना लाल जी। अच्छा, पुरसुड़ी घर है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जय साहब।